हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। सो वेलकम टू वार्तालाप सीरीज। आज के इस वार्तालाप सीरीज में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है बिगिनर्स जो होते हैं, जो कि सीयूईटी पीजी में अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं और आखिरकार ये सीयूईटी पीजी एग्जाम है क्या। बेसिक चीज़ें जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एंड में जो भी सारे आपके डाउट्स थे जो आपने पिछली क्लास के नीचे कॉमेंट सेक्शन में दिए थे, वो भी मैं आज की क्लास में जो है सॉल्व करने वाली हूँ। टेंशन नहीं लेनी है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वार्तालाप सीरीज को। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर आप एक बिगिनर है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो देखो, जब भी अगर कोई एक बिगिनर कोई भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करता है, जैसे अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आखिरकार ये एग्जाम है क्या। तो यहाँ पर अगर आप क्या हो, एक ग्रेजुएट हो, आपने जो है अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो और आप फर्दर जो है अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहते हो, परस्यू करना चाहते हो आगे जाकर, या तो आप कोई एमए करना चाहते हो, या आप कोई एमएससी करना चाहते हो, या आप आगे जाके एमकॉम करना चाहते हो, या फिर आप आगे जाके कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीएड करना चाहते हो, या फिर आप आगे जाके जो है एमबीए करना चाहते हो, या फिर आप आगे जाके जो है एलएलबी करना चाहते हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए ये करना चाहते हो, या फिर अपनी जो है मास्टर्स कंप्लीट करना चाहते हो, या फिर एमसीए वगैरह बहुत सारे कोर्सेज है, एमसीए करना चाहते हो, एमए तो हर उसमें आपको अवेलेबल है, एमसीए करना चाहते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। फिजिकल एजुकेशन में करना चाहते हो, कुछ भी आगे आप करना चाहते हो, मास्टर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म करना चाहते हो, तो कुछ भी अगर आप आगे कोशिश कर रहे हो करने की फर्दर स्टडी, देखो ग्रेजुएशन से क्योंकि कुछ नहीं होगा, आपको फर्दर अपने आप को जो है आगे अपनी स्किल्स को हॉन करना होगा, तो उसके लिए आपको जो है आगे डिग्री की ज़रूरत है। तो उन सब के लिए जो है अब आपका क्या आता है, आपको सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना होता है। सबसे पहले तो यही डाउट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हो गया आपको करना क्या है, कौन दे सकता है, तो ये तो हो गया सीयूईटी पीजी क्या होता है। वहीं पर ये एग्ज़ाम आपका कब होता है, ये एग्ज़ाम आप देखोगे तो ये आपका एग्ज़ाम जो है मार्च के महीने में हो जाता है। तो अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप करंटली नवंबर के महीने में वीडियो देख रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, अभी भी आपके पास क्या है, दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है एंड फरवरी का महीना, 3 मंथ्स यू हैव, ठीक है। 3 मंथ्स अभी आपके पास पूरे हैं, आप अभी भी लेट नहीं हुए हो, आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि दिसंबर के मंथ में यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आपका दिसंबर मंथ में आपका आ जाता है, ठीक है। तो आप अभी भी लेट नहीं हो, आपके पास 3 मंथ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अब ये तो हो गया कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो या नहीं, अगर जो न्यू बच्चा जुड़ा है। वहीं पर अगर हम बात करें कि इस पेपर में होता क्या है, मैम हमें कौन सा पेपर देना होगा, तो बच्चे इट डिपेंड करता है कि आप आगे जाके क्या करना चाहते हो, क्योंकि हर एक के लिए अलग क्वेश्चन पेपर कोड चूज करना होता है। ये एक सिंगल पेपर नहीं है कि सब लोगों का एक ही पेपर होगा, सब दे दो, नहीं। अगर आप जो है आगे एमए हिस्ट्री करना चाहते हो, अगर आप आगे जाके एमए हिस्ट्री करना चाहते हो, तो आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर कोड का एग्जाम देना होगा। जैसे आप HUQP 09 में एग्जाम दोगे, मैम HUQP 09 में एग्जाम दोगे। अगर आप आगे जाके MBA करना चाहते हो, तो आपको जो है COQP 12 देना होगा, COQP 12 में एग्जाम देना होगा। आप आगे जाके LLB करना चाहते हो, तो आपको आगे जाके COQP 11 में एग्जाम देना होगा। ऐसे आगे जाके पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हो तो उसका अलग क्वेश्चन पेपर कोड है, BEd करना चाहते हो उसका अलग क्वेश्चन पेपर कोड है, आप जो है MSc करना चाहते हो अलग क्वेश्चन पेपर कोड है, आप जो है आगे MC करना चाहते हो अलग क्वेश्चन पेपर कोड है। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर कोड क्या है, क्योंकि इसी क्वेश्चन पेपर कोड की वजह से आप क्या देखोगे, सिलेबस चेक करोगे। सिलेबस तो तभी देखोगे ना, पढ़ना क्या है। तो जो आप क्वेश्चन पेपर कोड आप एग्जाम में आएगा आपका, जिसमें आपको मास्टर्स करनी है, पहले आप क्वेश्चन पेपर कोड चेक करो, फिर उसका सिलेबस जो है आप सीयूईटी पीजी समर्थ की वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड कर लो, सीयूईटी पीजी समर्थ की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लो। तो ये तो सबसे ज्यादा बिगिनर एक ये सारी चीजें तो करता ही है। अब अगला स्टेप क्या करता है एक बिगिनर, अगला स्टेप बिगिनर ये करता है कि आखिरकार सिलेबस में मुझे कितनी चीजें आती है, कितनी चीजें नहीं आती, वो सिलेबस देखता है। और सिलेबस में देखता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है कि भाई मुझे कितनी चीजें आती है मुझे, डेट आई नो और डेट आई डोंट नो। डेट आई नो
दैट आई डोंट नो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी, है ना, क्योंकि आप जो है अगर आप लेट्स से आप BA हिस्ट्री के बाद MA हिस्ट्री करो तो आपको कुछ आता होगा, है ना, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो नहीं आता होगा। बट अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि ग्रेजुएशन तो सब हवा में निकाल देते हैं, हवा में निकल गई, अरे क्या पढ़ा हमने पता ही नहीं चला, है ना, यूजली ऐसा होता है। तो बहुत सारे बच्चों को स्टार्टिंग से प्रेपर करनी होती है, क्योंकि अक्सर जो है यहाँ का पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न रहते हैं ना यहाँ पर पेपर का पैटर्न क्या रहता है आपका, MCQ में आते हैं क्वेश्चंस, और एग्जाम में कॉलेज में आपने बड़े बड़े क्वेश्चंस आंसर राइटिंग किया है तो यहाँ पे MCQ में आते हैं। तो MCQ में आपको भाई बहुत ऑब्जेक्टिविटी के साथ आंसर देना होता है। MCQ आता है, टाइम कॉन्स्ट्रेन होता है, टाइम का पूरा ध्यान रखना होता है, और कंपटीशन भी रहता है ना, टाइम कॉन्स्ट्रेन भी रहता है। आपको जो है 75 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जिसको आपको 105 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। अब ये भी एक चीज़ है ना, 75 क्वेश्चंस करने 105 मिनट भी लगेंगे। तो यहाँ पर अब क्या होता है, आपको डिसाइड करना है कि अब आप तैयारी कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ से आप अपना सिलेबस को स्टार्ट करना चाहते हो। तो बहुत बच्चे यहाँ पर अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, अपने ग्रेजुएशन के नोट्स को रिवाइज करते हैं, अपने 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 सोर्सेज जो है इकट्ठे करते हैं और फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगला स्टेप जो बिगिनर करेगा वो करेगा अपने सोर्सेज को इकट्ठा, कि मुझे आखिरकार पढ़ना कहाँ से है, कहाँ से पढूं। तो अब आपका ये सोर्स यूट्यूब भी हो सकता है। अगर आपको पर्टिकुलरली किसी टीचर की क्लास अच्छी लग रही है तो आप यूट्यूब एज अ सोर्स को यूज़ कर सकते हो। बुक्स, बच्चे देखो बुक्स आर अवेलेबल कम, अगर आप स्पेसिफिकली CUET PG के बुक लेने जाओगे तो आपको कम बुक्स मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगी आप नेट की किताबें थोड़े से यूज़ कर सकते हो, जो नेट की किताबें आती है वो आपके लिए जो है सही रहेगी, ठीक है। यूट्यूब, बुक्स, और वहीं पर आपके जो ग्रेजुएशन के आपके थोड़े नोट्स हैं आप उनको जो है रिवाइज कर सकते हो, ग्रेजुएशन के नोट्स भी आपके काम आएंगे। बट मैं यही बोलूँगी सोर्सेज को ज़्यादा डाइवर्सिफाई ना करिए, अपने लिमिटेड सोर्सेज रखिए, उनको बार बार रिपीट करिए। इन्हीं सोर्सेज को बार बार जो है आप रिपीट करते रहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और फिर लास्ट में जो है मॉक टेस्ट लगा लीजिए। मॉक टेस्ट के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी कि किस तरीके से आप UPSC के मॉक टेस्ट, आप नेट के मॉक टेस्ट, SSC के मॉक टेस्ट, आपका चाहे रेलवे हो, चाहे आपका कोई टीचिंग एग्जाम हो, चाहे CUET PG हो, चाहे CUET UG हो, किसी के भी अगर आपको मॉक टेस्ट लेने हैं तो सिर्फ आप 272 रुपीज़ में आपको जो है सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो कैसे मिलेंगे वो मैं क्लास के एंड तक बताऊंगी, तो आपको वो एंड तक रखना है जिससे आप सारी प्रैक्टिस करो। क्योंकि लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कितनी स्पीड पे, 8x स्पीड पे करनी है प्रैक्टिस। तो ये कहाँ से करेंगे, ये मैं सिर्फ 279 रुपीज़ में आपकी हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, SSC से लेकर UPSC, CUET PG सबके मिल जाएंगे। तो वो मैं एंड में बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप फटाफट से जिन बच्चों के जो डाउट्स थे, मेरे कहाँ पर यहाँ पर लास्ट वीडियो के नीचे जिन बच्चों ने कमेंट किया था उनके अब एक बार मैं डाउट्स हैंडल कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी वार्तालाप सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके डाउट सॉल्व हो जाए। मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन CUET PG MCA प्लीज़ मैम विद फुल डिटेल्स। बच्चे हमारी जो हमारी बहुत सारी वीडियोस MCA के ऊपर है, आप मयंक सर की वीडियोस देखिए। मयंक सर MCA पढ़ाते हैं, तो मयंक सर के वीडियोस आपको पूरा MCA की डिटेल्स उन्होंने बता रखी है, ठीक है। समबडी स्टबन, थैंक माय प्लेजर बच्चे, यही मेरा एक मोटिव है कि इस सीरीज़ के थ्रू सबके डाउट सॉल्व हो जाए। मैम NTA की वेबसाइट में जो NCL का फॉर्मेट दे रखा है उसे ऑनलाइन बनवाना सकता है या नहीं, फिर ऑफलाइन बनवाना पड़ेगा, प्लीज़ क्लियर। रोहित आप ऑफलाइन बनवा सकते हैं, आप अपने घर के आसपास जो है पता करिए कहाँ पर जो NCL का फॉर्म बन जाता है, आप उनको एज ए रेफरेंस के लिए जो ऑनलाइन वाला है उसका प्रिंट आउट लेकर जा सकते हो, वहाँ पर उसको भी भरवा सकते हो। या फिर वो अगर उनका अपना फॉर्मेट है तो मेक श्योर उनके फॉर्मेट में वो सारी चीज़ें मेंशन हो जो ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको दे रखे, मतलब डिटेल्स सिमिलर होनी चाहिए, फॉर्मेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो चीज़ें मांगी गई है NCL सर्टिफिकेट के लिए वो जो है आपको मेक श्योर करनी है सेम रहे। मैम JNU में MA हिस्ट्री कोर्स में कैसे मिलेगा, बच्चे आपको CUET PG के एग्जाम के थ्रू ही मिलेगा। आप CUET PG का एग्जाम देंगे, HEQP 08, HEQP 09 में आपको एग्जाम देना है और उसके बाद जो आपको JNU में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं पढ़ाती हूँ स्पेसिफिकली, मैं यहाँ पर आपको जो है हिस्ट्री की तैयारी मैं कराती हूँ। आप जो हमारा बैच को भी चेकआउट कर सकते हो, अभिमन्यु बैच, ठीक है। अगर आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो ashi.sharma@adda247 पे, ठीक है। HEQP 09 आपका ये हो गया।
वहीं पर और डाउट्स थे बच्चों के कुछ, 1 मिनट में उनके ऊपर भी आ जाती हूँ। यहाँ पर आप देखोगे अगला डाउट है, मैम मुझे एमए के लिए सीयूईटी एग्जाम देना है बट सिलेबस नहीं पता, आप बता दो। बच्चे एमए कहाँ पर, एमए का कौन सा एग्जाम देना है? एमए भी तो बहुत सारी होती है ना, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए ज्योग्राफी, एमए पॉल साइंस, एमए साइकोलॉजी, एमए फिलॉसफी, एमए सोशोलॉजी। कौन सा एमए करना है? मेंशन करो मल्टी टैलेंटेड गर्ल, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी, है ना। मैम मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री नहीं है, क्या मैं जेएनयू में एडमिशन से पीजी के लिए एलिजिबल हूँ? प्लीज़ टेल मी। बच्चे अब आप एलिजिबल हो सकते हो, ग्रेजुएशन में हिस्ट्री एज सच नहीं है तो आप कर सकते हो, फिर भी हिस्ट्री में मास्टर्स करने में ऐसा एज सच कोई रोक टोक नहीं है, बिना हिस्ट्री वाले भी जो कर सकते हैं। मैम सीयूईटी एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है तो क्या दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर सेम ही होता है, क्या है डिफरेंट? देखो सबसे पहली बात तो कोशिश करते हैं कि एक ही शिफ्ट में एक पूरा पेपर निकाल दे, बट अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं, जैसे सीयूईटी 11 और सीयूईटी 12 में ज़्यादा बच्चा है, तो अगर 2 शिफ्ट में होना भी होता है तो क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली बात है सेम नहीं होता है। अगर एक ही पेपर 2 शिफ्ट में हो रहा है तो सेम पेपर थोड़ी होगा। आजकल तो जैसे पेपर निकलता है यूट्यूब पे उसके एनालिसिस स्टार्ट हो जाते हैं, तो बच्चा दूसरा वाला बच्चा तो देख कर ही चला जाएगा ना। तो कभी भी अगर 2 शिफ्ट में पेपर होता है तो पेपर सेम नहीं होता है, पेपर इज डिफरेंट। बाद में जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चलता है। मैम आज इकोनॉमिक्स सर ने लाइव क्लास नहीं लिया क्या? फतीमा सर क्लास ले रहे हैं, एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। क्या सीयूईटी में केवल एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं? नहीं, सीयूईटी में आप जो है 2-3 सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। मैम सीयूईटी पीजी 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा? दिसंबर 20 के बाद कभी भी आ सकता है, ठीक है। आप हमारे यहाँ से स्टे ट्यून्ड रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो संदीप, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखो, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा सो वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप जितने भी बैचेस, जैसे अगर आप सीयूईटी 11 की तैयारी करो सो वी हैव अ बैच द्रोणाचार्य 2.0, ज्योग्राफी की तैयारी करो तो पृथ्वी बैच, अभिमन्यु की, अगर हिस्ट्री की तैयारी करो तो मेरा पुराना बैच भी है, नया बैच भी अभिमन्यु 2.0 का पूरा महापैक भी है। और भी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमसीए की तैयारी कर रहे हो, सो वी हैव बैच फॉर दैट ऑल्सो। पॉलिटिकल साइंस की कर रहे हो तो उसके लिए भी बैच है, जूलॉजी के लिए कर रहे हो, लाइफ साइंस के लिए कर रहे हो, बॉटनी के लिए कर रहे हो, वी हैव बैच फॉर एवरीथिंग। साइंस वाले बच्चों के लिए भी है। तो अगर आप किसी भी बैच को लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैम सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मुझे मिल जाए, तो आप उस डिस्काउंट को पाने के लिए वहाँ पे क्या होता है, कूपन कोड का ऑप्शन आता है, ऑलरेडी लगा हुआ भी होता है बट उसमें कम डिस्काउंट मिल रहा होता है। तो अगर आप किसी फैकल्टी का कोड यूज़ करते हो तो आपको वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाता है। सो यू कैन यूज़ माई कोड ASHI20, जिससे आपको जितना भी उस टाइम पे डिस्काउंट चल रहा होगा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको जो है अवेल हो जाएगा। वहीं पर अगर आपको कोई डाउट आता है तो डू लेट मी नो नीचे वाले कमेंट सेक्शन में, और यहाँ पर आप या फिर मेल भी कर सकते हो ashi.sharma@247.com पे। अब रही बात, मुझे बतानी थी कि मैम वो 279 रुपीज़ वाला आपने बताया नहीं कि वो सारे मॉक टेस्ट कहाँ पर मिल जाएंगे। तो बच्चे अड्डा के द्वारा एक नया इनिशिएटिव जो है लाया गया है, जो कि मैं आप सभी को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सो दैट इज़ ऑक्टोपस टेस्ट प्राइम सॉल्यूशन। मे भी कुछ बच्चों ने सुना हो और बहुत सारे बच्चे ले भी चुके हैं। भाई बच्चे जल्दी से मौके का फ़ायदा उठाते हैं, जाने नहीं देते, तो ये बहुत बढ़िया बात है। जिन्होंने उसका फ़ायदा उठा लिया है बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ सीयूईटी पीजी ऑक्टोपस क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऑक्टोपस सॉल्यूशन में क्या है, ऑक्टोपस क्या है, अगर आप देखोगे कि अगर आप कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, जुडिशरी, K12, यूजी, पीजी, मैनी मोर एग्जामिनेशन, सीयूईटी हिंदी, नीट हिंदी, लॉ, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ पर हमने क्या किया, एक टेस्ट प्राइम करके जो है यहाँ पर निकाल कर, मतलब आपको सिर्फ एक खरीदना है और आपको सारे मॉक टेस्ट, सारे PYQs सभी एग्जाम के मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे सीयूईटी पीजी वालों के लिए कैसे जो है फायदेमंद है, तो मैं तो अपने हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को यही बोल रही हूँ कि देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे सारी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ऊपर से जो नेट की टेस्ट सीरीज है वो भी मिल जाएगी। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो टीचिंग एग्जाम्स में भी आता है पीजी लेवल पर, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एसएससी की हिस्ट्री प्रैक्टिस कर सकते हो, नेट के हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, यूपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हिस्ट्री तो हर जगह तो सेम ही रहती है ना, थोड़े बहुत क्वेश्चंस ही तो प्रैक्टिस करने हैं। तो अगर आप ये ले लेते हो आपको सारी प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसी सेम अप्लाइज टू द अदर सब्जेक्ट्स। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश तो हर एग्जाम में आता है, मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, कॉन्ट्स पढ़ रहे हो, हर एग्जाम में आता है। और ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास सिर्फ ये एक आपको छोटा सा ही लेना है और आपको सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये सारे एग्जाम्स इसमें कवर है, सब टेस्ट प्राइम। अब आपको इसको लेना कैसे है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इसको ले सकते हो, यहाँ पर इसको खरीद कैसे सकते हो। मैं फटाफट से आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर ऐप डाउनलोड करना है।
ऐप स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड करते ही आप अपना एग्जाम जो आपका रिस्पेक्टिव एग्जाम है वो क्लियर यहाँ पे चेकआउट कर लिए, CUT PG डाल लिया। यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पे आपको लाल कलर का ये रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा टेस्ट प्राइम, इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा होगा, यहाँ पे कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे ऑलरेडी प्राइम करके कूपन कोड लग रखा होगा। तो आप अगर और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप जो है मेरा कोड ASHI20 यहाँ पर भी लगाओगे ना तो चल जाएगा, इसमें भी आपको जो थोड़ा कम प्राइस हो जाएगा। आई थिंक 272 समथिंग का ही आपको पड़ जाएगा, वैसे इसका प्राइस 281 समथिंग है, 281 या 299 समथिंग है, बट अगर आप डिस्काउंट अभी आप लगाते हो तो ये आपको ASHI20 के बाद ये 272 समथिंग का पड़ जाएगा। तो आप उसको जो है फिर कोड लगाने के बाद कॉइन्स भी यूज़ कर लेना। इसको जब आप चेकआउट कर दोगे तो UPI या गूगल पे वगैरह बैंकिंग अपनी डिटेल्स डाल के UPI ID वगैरह डाल के कंटिन्यू कर दोगे नॉर्मल जैसे बाकी चीज़ें खरीदते हो, इस तरीके से आपका जो है ये फिर माई परचेजेस सेक्शन में आपको दिखाने लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप टेस्ट प्राइम में इनरोल भी कर सकते हो। तो है ना बढ़िया मौका, तो जल्दी से जाओ, ये तो आप ले ही लो यार। हम क्या करते हैं 200 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, बाहर मोमोज खाने का ख़त्म। तो यहाँ पर ये किसी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, कभी भी कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, कभी भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, टेस्ट देना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें सारा लीडर बोर्ड, वीडर बोर्ड, पूरी पोजीशन, पूरा आपका जो है रिपोर्ट कार्ड वगैरह सब दिखाएगा, रैंकिंग भी दिखाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी एंड आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में इन द वार्तालाप सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।